फोन बजा। वो गेट खोलने जा ही रहे थे, मगर सच बताऊं, वो अपने कजिन से मिलने की खुशी में इतनी डूबी हुई थी कि उसने इन सब हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर चैनल। चैनल। और आज आप लोग हमें ऐसे हम्म, देखकर सोच रहे होगे कि हम्म, हम लोग आखिर ऐसे क्यों हाँ, हैं। सो गाइस, आज हमारे घर में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटी। हम्म, उनके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको बल्कि दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे। तो पहले वो देखिए। सो हम्म, गाइस, जैसा कि आपने देखा, आज हमारे घर में कितनी अजीबोगरीब अजीबोगरीब, घटनाएं घटी हैं। और सिर्फ वो घटनाएं ही काफ़ी नहीं हम्म, थी। आज हमारे घर की छत से हमारे घर में आया एक, अनजान लेटर। ये रहा वो लेटर गाइस। और गाइस, इस लेटर को मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुकी हूँ। मैं इस लड़की की पूरी कहानी अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, और अब मैं आप सबको भी ये कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इसने हमसे ये करने के लिए कहा है। और आपके साथ साथ ही मैं दिव्यांशी को भी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। तो गाइस, ये कहानी है एक लड़की आन्या की। आन्या, जो कि दिल्ली में रहने वाली थी। आन्या जॉब करती थी। उसकी एज 25 थी। वो अपने कजिन्स, अपनी फैमिली, इन सब से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। अपने सभी रिलेटिव से उसे बड़ा ही अटैचमेंट था। लेकिन जो उसके दिल के सबसे करीब थे, वो थे उसके कजिन्स। अपने कजिन्स से उसका एक बहुत स्पेशल अटैचमेंट था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे सब लोग बड़े हुए, हर वेकेशन में दादी के घर पे मिलने की बजाय, जो उनका एंसेस्ट्रल होम हुआ करता था, वहाँ मिलने की बजाय वो सब लोग अलग अलग हो गए। किसी की शादी हो गई, कोई पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया, तो कोई जॉब के लिए कहीं और चला गया। इस वजह से सब लोग अलग अलग रहने लग गए, और ये कज़न्स का ग्रुप सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बन के रह गया। ये लोग बहुत कम मिला करते थे एक दूसरे से। और आन्या, जो कि अपनी फैमिली से, स्पेशली अपने कज़न्स से इतनी अटैच थी, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे बड़ा दुख होता था कि उसके सभी कज़न्स अलग अलग हो गए हैं। उसका व्हाट्सएप ग्रुप कई सालों से साइलेंट पड़ा हुआ था। कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर एक शाम को जब वो सोने के लिए लेटी, तो अचानक से उसका फ़ोन बजा। आप जानना चाहते हैं कि फ़ोन बजते ही क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही उसका फ़ोन बजा, तो उसने देखा और वो हैरान हो गई कि उसका कज़िन्स का व्हाट्सएप ग्रुप, जो इतने सालों से साइलेंट पड़ा था, उस पे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं, उस पे उसके कज़िन का मैसेज आया कि क्यों ना कल हम सब लोग दादी के घर पर, यानी जो उनका एंसेस्ट्रल होम था, जिसमें उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया, अपनी वेकेशंस बिताई, अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट वहाँ बिताए, वहाँ मिलना चाहते हैं। ये देखकर आन्या पूरी तरह से हैरान हो गई कि इतने सालों से किसी ने एक दूसरे की खबर भी नहीं ली, और अचानक से सब मिलना चाहते हैं, वो भी दादी के घर पे। मगर इस बात से जितनी आन्या को हैरानी हुई, उससे कई गुना ज़्यादा उसे खुशी भी हुई कि फाइनली हम्म, उसकी इतने सालों की मन्नत, इतने सालों की दुआएं पूरी होने वाली हैं। तो वो फटाफट खुशी के मारे उसने अपना पूरा बैग पैक किया। उसके रात के 12 बज गए, मगर वो सोई नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि वो अपने कजिन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। एक्साइटेड तो होगी ना, इतने सालों से मिले ही नहीं थे। फिर अगले दिन आन्या के बैग्स पैक थे। फिर अगले दिन सुबह उसने अपनी मम्मी से बात की, अपनी मम्मी से गले मिली, और बड़ी खुशी खुशी वो अपने दादी के घर जाने के लिए रवाना हो गई। उससे इतनी एक्साइटमेंट थी कि इतने सालों से बंद पड़े अपने दादी के एंसेस्ट्रल होम में वो जाएगी और अपने प्यारे कजिन से मिलेगी। जैसे ही वो अपनी दादी के घर पहुंची ना, उसने वहां जाकर देखा कि उस दरवाजे पर तो एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है, और वहां आसपास कोई भी नहीं। मगर अचानक से पीछे से आवाज आई
आन्या! दीदी डरा दिया। और वो थे आन्या के कज़न कज़िन्स। भाई। आन्या के कज़न भाई का नाम था सिद्धार्थ, जो कि सबसे ज़्यादा शरारती, नॉटी और सबसे ज़्यादा फन लविंग ट्रबल मेकर कज़न थे उसके। जैसे ही सिद्धार्थ भैया की तरफ उसने देखा, तो उसने पूछा, भैया ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? देखो इस पे तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तब सिद्धार्थ भैया ने एक चाबी निकाली और उन्होंने वो ताला खोल दिया। फिर उसने भैया से पूछा कि भैया इस ताले की चाबी आपके पास कैसे आई? तो उन्होंने कहा, अरे आन्या, मेरे पास आ गई, अब छोड़ो ना, चलो एंजॉय करते हैं। उस वक्त आन्या इतनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी ना कि उसने इधर उधर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अंदर जाने लगी। वो गेट खोलने जा ही रहे थे कि अचानक से वो गेट अपने आप खुल गया। अपने आप कैसे खुल गया? देखते हैं अपने आप कैसे खुल गया। दरवाज़ा तो अपने आप खुल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात आप जानते हैं क्या थी? क्या? वो दरवाज़ा खुला, फिर जब वो अंदर गए तो उन्होंने जाकर देखा कि जो उनके घर का आंगन था, वो घर पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। पिछले 15 सालों तक उस घर में कोई नहीं गया था, क्योंकि उनके दादा दादी की जब से डेथ हुई थी, उस घर की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखी थी। और वो आंगन इतना साफ था जैसे मानो वहां पे रोज कोई रहता है, इनफैक्ट रोज वहां की साफ सफाई करता है। और सिर्फ आंगन ही नहीं, एक एक करके वो जिस जिस रूम में गए, किचन में, लॉबी में, बाथरूम में, मेन रूम्स में, यहाँ तक कि टेरेस पे, स्टोर रूम तक इतना साफ था, बिल्कुल वैसा ही साफ था जैसे तब रहा करता था जब उनके दादा दादी इस दुनिया में थे और वो वेकेशंस पर आया करते थे। ये देखकर आन्या को हैरानी तो हुई, मगर सच बताऊं, वो अपने कजिन से मिलने की खुशी में इतनी डूबी हुई थी कि उसने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना वो चलती गई। उसके सभी कजिन्स ने अपना अपना सामान रखा और वो लोग निकल पड़े अपने गांव में अपने बचपन की यादों को एक्सप्लोर करने के लिए। वो जिस झूले वाले मंदिर में जाया करते थे, उनके खेतों में, उनके फार्म हाउस पर, उनके बचपन के फेवरेट मंदिरों में, उनके प्लेग्राउंड्स में, उनके ओपन जिम में, जो जो चीज़ें उनके बचपन की यादें थी ना, हर जगह वो गए। सब जगह जाकर एंजॉय किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करते थे। बहुत मज़ा आया उन लोगों को। वो घर आए, उस किचन में जब वो गए ना खाना बनाने के लिए, पहले तो वो देखने के लिए गए थे कि इस किचन में गैस है भी या फिर सिलेंडर है भी, क्योंकि खाना तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें सामान बाहर से ही लाना पड़ता। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात आप जानते हैं क्या थी? साफ सफाई तक तो फिर भी समझ में आ रहा था, मगर किचन में सिलेंडर और गैस के साथ साथ ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। सारा राशन था वहां पर। ऐसे कैसे हो सकता है? दादा दादी तो तब थे ही नहीं। पिछले 15 सालों से वो घर बंद था और वहां पर सारा राशन था। ये देखकर आन्या काफी हैरान हुई, मगर अपने कजिन्स के साथ बिताई हुई यादों में वो इतनी खुश थी ना, इतनी मसरूफ थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने किचन में सबने मिलकर अपने लिए कुछ कुछ बनाया, फिर वहाँ बैठकर उन्होंने अपने लैपटॉप में फिल्म्स देखी, सबने मिलकर पॉपकॉर्न्स खाए, काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना खाया उन्होंने, तरह तरह के गेम्स खेले, डेयर्स दिए एक दूसरे को, बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय करते करते, सारा दिन एक्सप्लोर करते करते रात के 2 बज गए। एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाते रहे, खूब इन्जॉय करते रहे, बहुत मज़ा किया उन लोगों ने। रात को 2 बजे सब ये कहकर सोए कि कल सुबह 6 बजे उठकर हम सब लोग खेतों में वैसे ही जाया करेंगे जैसे हम पहले जाया करते थे बचपन में, वैसे ही जाएंगे। जब ये डिसाइड हुआ, तब फाइनली वो सब लोग 2 बजे सोने के लिए लेट गए। आन्या को एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। फाइनली वो बेचारी सुबह 5 बजे जाकर सोई। उसने सोचा 1 घंटा सो जाती हूँ, फिर कजिन्स के साथ फिर मस्ती करूंगी। 15 साल बाद जो ये मौका आया था, कहाँ छोड़ने वाली थी वो। फिर ठीक 1 घंटे बाद बजे पूरे 6।
और आ गया आन्या का फेवरेट टाइम। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उठी कि फाइनली अब मैं अपने कजन्स के साथ बचपन की वो यादें ताज़ा करूंगी, जब वो सुबह 6 बजे जाया करते थे खेतों में एंजॉय करने के लिए। उसका अलार्म बजा और वो उठ गई। लेकिन उठने के बाद उसने क्या देखा आप जानते हैं? क्या देखा? वो अपने कजन्स के बीच में सोई थी रात को, मगर उठकर उसने देखा कि वो तो वहीं पर सोई हुई थी, मगर उसके आसपास उसका एक भी कजन नहीं था। ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक साथ सोए थे वो सब तो। पूरी रात सब एक साथ सोए, मगर सुबह उठकर देखा कोई भी नहीं था। ना किसी का सामान था, ना कोई इंसान था। सबके बिस्तर ऐसे ही लगे हुए थे, लेकिन इंसान कोई था ही नहीं। ये देखकर आन्या थोड़ी हैरान हुई, मगर उसे ऐसा लगा हो सकता है वो लोग आन्या से पहले उठकर बाहर चले गए हों, चाय कॉफी पी रहे हों, वॉक कर रहे हों। ये सोचकर वो उठी और कमरे से बाहर गई। और बाहर जाकर उसने जो देखा वो हैरान हो गई। बाहर जाकर उसने देखा कि उसके कजन में से तो कोई भी नहीं था, मगर वो पूरा आंगन बुरी तरह फैला हुआ था। सूखे हुए पत्ते, गंदी गंदी चीजें जैसे कि प्लास्टिक, जो कि अक्सर पड़ा रहता है ना पुराने खंडरों पे, इस तरह का सामान वहां पड़ा हुआ था। पूरी तरह से गंदगी फैली हुई थी, बिल्कुल जैसे इस जगह को कई सालों से साफ ना किया गया। वो एक एक करके घर के हर कोने में गई, बाथरूम्स में, किचन में, लॉबी में, टेरेस पे, हर कमरे में गई, मगर हर कमरे का वही हाल था जो उस आंगन का हाल था। सब जगह वही गंदगी हो रखी थी, जैसे ये सब कुछ कई सालों से बंद है। इनफैक्ट इन्हें अभी खोला गया है थोड़ी देर पहले। ये देखकर आन्या बहुत हैरान रह गई। उसने पूरे घर में तलाश करने पर भी अपने किसी भी कजन को कहीं नहीं पाया। इतने में आता है उसके पास उसकी माँ का कॉल। उसकी माँ उससे कॉल करके पूछती है कि आन्या बेटा तू कहाँ है? उसने बोला मम्मा मैं कल ही तो आपसे मिली थी। कल सुबह सुबह मैं आपसे मिलकर गई थी ना कि मैं अपने कजिन्स के साथ यहाँ दादी के घर पर आ रही हूँ। हम सब लोग यहाँ पर मीटअप करने वाले थे और हम कुछ दिन यहीं पर रुकने वाले हैं। मैं तो आपको बता कर आई थी। मगर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम तो परसों रात को जब से सोई हो उसके बाद से तुम गायब हो। हम लोगों ने कल पूरा दिन तुम्हें ढूंढा, तुम हमें कहीं मिली नहीं। हमें लगा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं चली गई होगी हमें बिना बताए, मगर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला, तो मैंने आज तुम्हें फ़ोन ही कर लिया। मैंने तुम्हें कल भी फ़ोन ट्राई किया मगर कल तुमने उठाया नहीं। तो उसने जब अपने कज़न्स वाली बात बताई थी, तब उसकी माँ ने कहा कि मेरी तुम्हारे सारे कज़न्स, फ्रेंड्स सबसे बात हो चुकी है। सब लोग वहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। मैरिड कज़न्स, जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले, सब लोग अपनी जगहों पर हैं। तुम क्या कह रही हो ये हमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद आन्या के होश उड़ गए। होश तो उड़ेंगे ही ना। वो तो अपनी मम्मी को गले लगा के आई थी, बाय बोल के आई थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल उसके मन में भी आया। यही बात सुनकर उसने देखा कि उसके उस घर के बिल्कुल सामने ना एक खाली प्लॉट था और एक आंटी रोज अपनी गाय को खाना खिलाने के लिए उस प्लॉट में आया करती थी। और वो उस दिन भी आई, तो वो फौरन भाग कर गई उस आंटी की तरफ और उसने जाकर उन आंटी से कहा कि आंटी कल आपने मुझे देखा था ना कि मैं और मेरे कजिन्स हम सब लोग यहाँ पर आए थे, ये दरवाज़ा खोलकर हम लोग अंदर गए, हमने पूरा दिन कितना एंजॉय किया, आपने देखा था ना, आप वहीं थी ना जब हम उस दिन आए? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा कल मैंने देखा था, मगर सिर्फ तुम आई थी, तुम्हारे साथ और कोई नहीं था। मैंने देखा तुम आई और ये दरवाज़ा और तुम किसी से बात करते करते अंदर चली गई और ये गंदगी तो ऐसे की ऐसी ही थी। ये देखकर मैं बहुत अचंभित हुई और मेरी गाय वो तो डर के भाग गई अपना खाना बीच में छोड़कर। गाय? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस के अलावा बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मोस्टली इस तरह की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं इन चीज़ों को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। इसलिए हो सकता है उस गाय ने भी सेंस कर लिया हो।
फिर उन आंटी ने बताया कि बेटा, मेरी गाय के भागने के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि मुझे भी लगा कि ये तो बहुत अजीब हो रहा है, अपने आप दरवाजे का खुलना, तुम्हारा किसी से बात करना जो कि है ही नहीं, और तुम्हारा इस तरह से अंदर जाना, ये सब मुझे बड़ा अजीब लगा। ये सुनते ही आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो ताला फिर से लग गया। ये देखकर आन्या समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। अब तक उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, उसके कज़न ग्रुप का रिंग करना, उसमें वो मैसेज आना, उसका अपनी माँ को बाय बोलना, कज़न्स के साथ उस घर में आना, पूरा दिन वहाँ पे गांव में स्पेंड करना, उस घर में स्पेंड करना, एंजॉय करना, ये सब कुछ एक भ्रम था। आखिर क्या हुआ अन्या के साथ जो उसे ऐसा लगा? ये एक बहुत अलग कहानी है गाइस। तो गाइस, क्या आप भी हैरान है ये बात जानकर कि आखिर हुआ क्या ये आन्या के साथ? क्या आपको समझ में आया कि ये क्या हुआ है? क्योंकि हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि ये आन्या का सपना था, क्योंकि वो पूरे होश में है। वो एक आंटी से बात कर रही हैं, उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हें देखा, गांव वालों ने बताया कि हमने तुम्हें देखा, उसकी मम्मी का कॉल आया उसके पास, तो ये एक बुरा सपना तो नहीं हो सकता है। और ना ही हम इससे वहम कह सकते हैं, क्योंकि कोई अपने वहम में कितना सब कुछ कर सकता है। तो ये कहानी बड़ी अलग, बड़ी अजीब और बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी। सो गाइज, अगर आपको हमारी ये आज की कहानी, हमारी आज की हॉरर वीडियो पसंद आई हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गाइज, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और आपको क्या इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग लगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आन्या के साथ आखिर हुआ क्या होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।